स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग 10 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 9 सिन बोर्ड के। तो मैंने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करवाया है। उसका एक क्वेश्चन जो है जो 2024 के अंदर आया था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं ये ईयर 2023 में क्वेश्चन आया है और एक्सरसाइज 5.3 से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली वही चीज़ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन 4x4 प्लस 4x3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि क्या क्या वैल्यू हम ऐड करें इस एक्सप्रेशन में कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अच्छा जी, हमें क्या पता क्या वैल्यू, वो तो जाहिर बात है सॉल्व करके ही पता चलेगा कि भाई क्या वैल्यू आ रही है जो हम इसके अंदर ऐड करें एक्सप्रेशन में तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आंसर आ जाए, यानी कोई ऐसा नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा जी, अब काम वही करना है हमने। 5.3 का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इट मीन्स एक ही चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि डिवीजन मेथड। ओके, चलिए आइए इसका डिवीजन मेथड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन क्या है, 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ओके, नाउ अब हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है, डिवीजन मेथड। जैसे हमने पहले आपसे कहा था कि ये फर्स्ट डिजिट सॉल्व करना है तो हमें स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर से मुराद किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 4 2 का, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, अब x की पावर 4 चाहिए यहाँ, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, बेस सेम पावर जेड, ये x4 हो गया। अब ये फर्स्ट वैल्यू सॉल्व कर ली, ये क्वेश्चन जो आपको पहले बताया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर 1 टाइम ऐड हो गई इसके नीचे, ये जो क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज माइनस, डिवीजन में जैसे माइनस करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। प्लस 4 था माइनस 4 हो गया, प्लस 4x4 माइनस 4x4 कैंसिल। नाउ अब इसको ऐड किया, 2 प्लस 2 4, 4x स्क्वायर हो गया ये मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेरे पास क्या वैल्यूज बची, प्लस का 4x³ प्लस 17x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए यहाँ पर, और मेरे पास मल्टीप्लायर कौन है, 4 ही है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, यानी 4 बंदा 4 हो जाएगा। यहाँ पे x³ चाहिए और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी एक x का मेरा। तो अगर मैं क्या करूँ तो भाई ये प्लस है, प्लस 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 हो गया। ठीक है, एक x लगा दूँ यहाँ पर। अब जरा देखिए, x के साथ कोई डिजिट नहीं है तो क्या 1 है, यानी ये प्लस का एक x है। 4 बंदा 4 हो गया, x बेस सेम पावर है, 2 प्लस 1 3, यानी x की पावर 3। चलिए जी, वेरी गुड। अब क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर ऐड हो गया और नीचे भी ऐड हो गया। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन एक दफा ऐड किया, उसके बाद हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है वो 2 टाइम्स ऐड होता रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऐड हुआ है मल्टीप्लायर के साथ तो फिर मल्टीप्लाई भी होगा, यानी प्लस 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 हो गया, बेस सेम पावर है 1 प्लस 1 यानी 2, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अभी सेकंड स्टेप था तो दो वैल्यू सॉल्व हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एक ही वैल्यू सॉल्व हुई थी एक्सप्रेशन में से। अब इसको हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो गया, ये 4x स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस के 2x हो गए। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया, दूसरा भी एक्स स्क्वायर भी, प्लस का 4x³ माइनस का 4x³ कैंसिल, प्लस 17x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया तो ये प्लस के 16x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये प्लस का 8x हो गया और ये प्लस का 9 हो गया। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और आपको बताता चलो, तकरीबन सभी स्टूडेंट जो है इस वक्त 10 ईयर को फॉलो कर रहे होंगे, तो जो 10 ईयर्स है उसके अंदर एक मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में कि जो 10 ईयर में ये प्रिंट हुआ हुआ है उसके अंदर ये 8 जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो वो मिस प्रिंट है, यानी गलत है। क्योंकि अगर -8x लेंगे तो ये कभी भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, और बुक में भी प्लस का 8x है। बेसिकली ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जाहिर बात है 10 ईयर्स भी तो प्रिंट ही होते हैं ना, तो उसके अंदर साइंस की गलती हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जब 10 ईयर में दोबारा इसको सॉल्व करेंगे वीडियो देख के, तो वो फिर बोलेंगे कि सर 10 ईयर में तो ये माइनस साइन था 8x का, आपने प्लस से सॉल्व कर दिया। तो इसलिए ये चीज़ पहले ही बता दूँगा आप लोगों को। ठीक है, ओके ना। अब क्या काम करना है भाई, अब ये करना है कि ये 3 वैल्यूज रह गई मेरे पास, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है। अच्छा जी, अगर गौर से देखें हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है, 16 लेके आना है और यहाँ क्या है 4, बिल्कुल भाई हमें पता है
4 के टेबल में 16 आता है। कब आता है? सबसे पहले तो प्लस साइन में चाहिए नीचे, तो इधर प्लस साइन आना चाहिए। कैसे? 4 के साथ कोई साइन नहीं है लेफ्ट पे, तो प्लस है, प्लस 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 हो गया। ठीक है, ये चीज़ बेटा हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट या वेरिएबल की जो साइन होती है वो हमेशा उसके लेफ्ट साइड पर होती है। अगर ये लिखा हुआ है ना 9, तो मुझसे कोई पूछेगा ये 9 कौन सा है, प्लस का है माइनस का है, तो मैं इसके लेफ्ट पे देखूंगा प्लस साइन है, भाई प्लस का 9 है। ये सारी वैल्यूज प्लस की है, क्यों? सबके लेफ्ट पे साइन प्लस है। अब इस फर्स्ट 4 के साथ कोई साइन नहीं है लेफ्ट पे, तो जहाँ कोई साइन नहीं होती वहां पर प्लस होता है, तो ये भी प्लस करेंगे। अच्छा जी, अब ये 16 लाना है। यहाँ मेरे पास मल्टीप्लायर क्या है? 4 4 का 16। ओके, अब एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ मल्टीप्लायर में देखा तो मैंने कहा वाह भाई वाह, 4 के साथ एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लगा हुआ है, तो यहाँ कोई एक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरीके से ये देखिए ना, 4x स्क्वायर पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा इधर? 4 4 का 16 और ये एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये ले। अच्छा जी, अब क्या करना है भाई? या आगे एक और मल्टीप्लायर है, ये भी अब 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 हो गया, 2 4 का 8, और भाई 2 के साथ ही x लगा हुआ है ऑलरेडी, ये x आ गया इधर, जबरदस्त। अब ये +4 है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? एक दफ़ा मल्टीप्लायर के साथ ऐड और एक इसी के नीचे ऐड हो जाता है। अब क्या करें भाई? ये इधर एक मल्टीप्लायर ऐड हो गया, +4 हो गया, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 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 हो गया, 4 4 का 16 हो गया। चलिए जी, थर्ड स्टेप है, तो ये 3 वैल्यूज बची थी, तीनों सॉल्व हो गई। ठीक है ना? अब आइए ज़रा क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर वैसे ही हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 2x ऐसे ही आ गया। अब ये 4 + 4 + 8 हो गया। अब ये साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, प्लस का चेंज करके माइनस, और ये प्लस का चेंज करके माइनस। अब जरा गौर से देखें भाई, प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ जी? प्लस के 9 है, माइनस के 16 है, माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो अब क्या करूँगा? 16 में से माइनस के 9 निकाल दिए, कितने बचे? -7। लो भाई, अब तो सब खुश हो गए, सबने बोला सर आ गया, जो ऐड करना था नंबर आ गया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में हम क्या वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अच्छा भाई, ये अगर आप बोल रहे हो, लुडिया डाल रहे हो, खुश हो रहे हो कि भाई ये हमारे पास आ गया आंसर -7, तो मैं आपको बता दूं कि इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते, पहले ठंडा होके कंफर्म करते हैं कि भाई ऐसा है भी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूँ नहीं ये आंसर नहीं है, भाई कैसे नहीं है? देखिए, ये पूरी एक्सप्रेशन अगर देखें तो इसमें एक ही डिजिट है और वो क्या है? +9। ठीक है, अब देखिए ज़रा, +9 में अगर मैं ऐड करूँ -7, ये देखिए ऐड, आपको पता है ऐड में साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये -7 है तो -7 ही रहेगा। ऐड अगर करें तो 9 में से 7 माइनस करें तो 2 बचे हमारे पास, तो ऐसे ही। अब 2 बच रहा है तो 2 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है भाई, कोई डिजिट ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करूं तो 2 आंसर आ जाए, तो उसका मतलब -7 तो आंसर नहीं हुआ हमारा। -7 ऐड करके तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आया, ठीक है ना? हाँ, एक काम हो सकता है, वो क्या? अगर मैं 7 का क्या करूं, कॉन्जुगेट ले लूं। आपको पता है ना कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आपने अपना सबसे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बुक का, अगर आपने वो पढ़ा है आयोटा वाला, तो उसके अंदर आपने कॉन्जुगेट पढ़ा है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि भाई अगर ये -7 है और मैं बोलूँ कि मैंने इसको कॉन्जुगेट कर लिया, तो इट मीन्स इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और अगर मुझे इसको 0 करना है, इस तरह भी समझ लें कि अगर इसको 0 करना है तो क्या करूँगा? -7 में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा +7, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? 7 में से 7 माइनस करें, क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर कॉन्जुगेट करो तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगी, ये +7 हो जाएगा। अब जरा आप 9 में 7 को ऐड करें, क्या आंसर आएगा आपके पास? 16। और 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है? 4 का स्क्वायर करें 16 आ जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 हुआ। तो इट मीन्स हमारे पास जो आंसर है वो -7 नहीं है, हमारे पास आंसर क्या होगा? +7। कि +7 को इस एक्सप्रेशन में ऐड करें तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। ओके जी, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ में आ जाती हैं अगर बेसिक्स अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
और इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। जबकि मतलब मेरे हिसाब से आपका जो पेपर पैटर्न है वो कोई इतना ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करें अच्छे से तो आप बहुत आराम से अपने पेपर्स जो हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर बार देखिए। अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें पूछ सकते हो, मैं आप सबको जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के क्वेश्चंस के। और दूसरी चीज़ के डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, तो काइंडली आप लोग व्हाट्सअप कीजिए अगर कोई इंटरेस्टेड है। ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के लिए है, ईडी एक्सेल मैथमेटिक्स के लिए है, IGCS की मैथमेटिक्स के लिए है, और 9 मैट्रिक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स के अलावा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चैप्टर 5 के जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं 10 ईयर में हैं उसे सॉल्व करेंगे।